चलिए बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 11th मैथ की मैं बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी में एक साइड ए का जो वैल्यू दिया है √3+1, बी जो साइड है उसका वैल्यू दिया है √3 - 1 और एंगल सी का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है, एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करना है। तो अब हम लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट tan a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b cot c by 2। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। tan a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b into cot c by 2 होता है। तो अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, tan a minus b by 2 is equal to, यहाँ a है आपका, तो a का वैल्यू क्या दिया है, √3+1, √3+1। फिर देखिए बीच में माइनस है, माइनस कर दिए। आपका b का वैल्यू क्या है, √3 - 1 बाय, देखिए ये बाय होता है, फिर a प्लस बी, a का वैल्यू क्या दिया है, √3+1। फिर देखिए प्लस होता है फॉर्मूला में, प्लस कर दिए। फिर क्या होता है b का वैल्यू क्या है, √3 - 1 इंटू क्या होता है cot c by 2। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यानी देखिए tan a minus b by 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू √3+1, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस कर दिए, b का वैल्यू √3 - 1। फिर देखिए बाय होता है तो बाय कर दिए। फिर क्या है a प्लस बी, a का वैल्यू √3+1, फिर देखिए √3+1, फिर यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस प्लस कर दिए। फिर b होता है, b का वैल्यू √3 - 1 इंटू cot c by 2, इंटू cot c by 2। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों, यहाँ पे cot c by 2 होता है, तो cot c, एंगल c का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री। एंगल c की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी, एंगल c की जगह पर क्या दिया है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पुट कर दिए, कितना पुट कर दी, 60 डिग्री पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखा जाए 30 दूनी 60, क्योंकि एंगल c का वैल्यू है 60 डिग्री। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, tan a minus b by 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा ये माइनस बाहर में है, अंदर जाएगा तो देखिए अंदर जब जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अंदर जब जाएगा तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। समझ में आ ही गई होगी ये। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, ये देखा जाए, ये -√3, ये -√3 और ये +√3 कैंसिल, देखिए -1 और +1 कैंसिल, एक और एक कितना हो गया आपका 2। अब बटे यहाँ पे देखिए एक और एक 2, अब देखिए √3 + √3 क्या हो गया, 2√3 और इंटू यहाँ पे क्या हो गया cot 30 डिग्री, इंटू यहाँ पे क्या हो गया cot 30 डिग्री। यहाँ तक भी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दिया जाए, tan a minus b by 2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो 1/√3 cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, ये √3 और ये √3 कैंसिल, क्योंकि cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे tan a minus b by 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1, क्योंकि ये तो कट ही गया तो और बच गया। अब यहाँ देखा जाए tan a minus b by 2 इज इक्वल टू 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, इधर भी 10 था इधर भी 10, इसलिए हम लिख दिए 45 डिग्री। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, साफ है कि इधर थीटा की जगह पर क्या है a minus b by 2 और इधर क्या है 45 डिग्री, यानी इधर का जो एंगल है a minus b by 2 और इधर है 45 डिग्री, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ध्यान दीजिएगा, अब देखिए देयरफॉर एंगल a minus b, एंगल a minus b by 2 इक्वल टू, इसके जगह पर
यहाँ पे कितना है 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू 45 दूनी क्या हो जाएगा 90, 45 दूनी 90 डिग्री हो जाएगा, 45 दूनी 90। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में एक कोण जो दिया है, आप देखिए कोण सी का मान 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। देखिएगा बच्चों यानी प्रश्न से ही दिया है, आप लोग को देखे होंगे प्रश्न में, प्रश्न से एंगल सी बराबर क्या है 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं ना एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखा जाए बच्चों तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 60 डिग्री होगा ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया 120, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर मेरा फर्स्ट यहाँ प्राप्त हो गया और सेकंड यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इस दोनों को से कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट आपका क्या है देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे पास 120 डिग्री। अब देखिए एडिंग कर देंगे यानी इक्वेशन एक और दो को जोड़ देंगे। ये देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, ए और ए क्या हो गया आपका 2a इक्वल टू 90 यानी 0 हो गया, 9 2 11 हो गया, 1 1 2 यानी 210 डिग्री जोड़ने पर। अब यहाँ देखा जाए बच्चों a इक्वल टू जो हो जाएगा 210 डिग्री बाई 2, तो भाग लग जाएगा 105 दूनी क्या होगा 210। तो एंगल ए बराबर क्या हो गया 105 डिग्री, 105 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू कितना हो गया 105 डिग्री। अब हमको बी का भी वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में एंगल ए का वैल्यू कोण ए का वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों क्या करेंगे समीकरण 2 में ए का कोण ए का मान रखने पर, कोण ए का मान रखने पर, कोण ए का मान रखने पर। अब यहाँ देखा जाए बच्चों कौन यहाँ समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 आपका क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखा जाए a का वैल्यू क्या है 105, तो 105 प्लस बी बराबर क्या है 120 डिग्री है ना। अब यहाँ देखा जाए बच्चों, अब यहाँ देखा जाए b इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। इसका मतलब एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री, 120 में 105 घटेगा क्या हो जाएगा, तो एंगल a इक्वल टू 105 यानी 105 डिग्री, एंगल b इक्वल टू जो हो गया आपका 15 डिग्री। तो आप सभी को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग सभी छात्र। आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया होगा तो जरूर आप सभी कमेंट करेंगे और एक बार आप पूरा देख लें इस वीडियो को।